अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करके तुम्हारी वो गलतियों को पॉइंट आउट कर दूंगा जो तुम डिस्कॉर्ड पे रीचिंग करते हुए करते हो, और उम्मीद है तुम्हारी उससे काफी हेल्प होगी। तो फटाफट मैं तुम्हें अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके आता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कि तुम क्या गलतियां ऐसी है जो तुम करते हो जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो तुमसे इंप्रेस नहीं होता और बस भाग जाता है, या फिर तुम्हारी आईडी जो है वो स्पैम में चली जाती है। सबसे पहले कुछ चीजें नोटिस करो, ठीक है। मैंने तुम्हें दो तरीके बताए, स्ट्रीमर्स को डायरेक्ट मैसेज करने के और पोस्ट पे जाके रीच करने के। काफी लोग करते क्या है कि स्पैम करना शुरू कर देते हैं, हे। डिस्कॉर्ड का एक टाइम फ्रेम है 15 मिनट के अंदर। अगर आपने 3 बंदे लाइन से रीच कर दिए जिसको हे लिखा है आपने, तो आपका जो अकाउंट है वो लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद वो 2-4 दिन बाद खुलता है तो आपका अकाउंट जो है वो स्पैम में चले जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, हर बंदे को तरीके से रीच करना होता है। 5-5 मिनट के गैप से 5 मिनट में एक बंदा रीच करो, ये हिसाब होता है। अगर तुम्हारे पास डिफरेंट डिस्कॉर्ड अकाउंट है, लाइक 3 डिस्कॉर्ड अकाउंट या 4 डिस्कॉर्ड अकाउंट पे तुम काम करते हो, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम एक से तुमने अगर हाई लिखा है और तुम्हारी वो स्पैम में, तो दूसरे से तुम दूसरे बंदे को रीच करो, तीसरे 5 मिनट में तुम तीसरे आईडी से रीच करो। टोटल 4 अकाउंट रखो, इनफ है। 20-30 से मत पहुंचो, 20-30 से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर हाउस ओनर्स को मैं ये चीज सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, उनके ही पैसे जाया हो रहे हैं अकाउंट्स तुम्हें दिला के, और कुछ भी नहीं हो रहा है। बहरहाल मैं तुम्हें सबसे पहले कुछ चैट्स दिखाता हूं। जैसे कि ये डायरेक्ट मैसेज एक हुआ है, एक बंदे ने रीच किया है नियॉन का, ठीक है। सामने से इसने देखो किस तरीके से रीच किया, इज इट फनी लॉल। इसने मीम भेजी, मीम भेजने के बाद इसने पोर्टफोलियो भेज दिया, इस पे इसको रिएक्ट आया हुआ है। बंदा, इस रिएक्ट का मतलब है कि बंदा इन फ्यूचर इससे कांटेक्ट करेगा सेल के लिए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बंदा है, मैं तुम्हें दूसरा भी दिखा देता हूँ। ये सायरन करके एक है, इसने इमोट्स मांगे थे, इसने इसको रीच किया, इस पे कोई अभी तक आया नहीं होता, इसने देखा नहीं है। तीसरा बंदा एम है, आप ये देखो, इसने सिंपल इसको काम दिखाया। यहाँ पे लंबी नहीं करनी होती, कोई तुम्हारी ग्रीटिंग्स वगैरह का जवाब नहीं देगा। यहाँ लोगों को शॉर्ट टर्म बात करनी है। शॉर्ट टर्म कैसे करनी है मैं तुम्हें वो भी करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक सर्वर है, ठीक है, दी वाइब्रेंट नेस्ट करके 8 कमीशन, मैंने तुम लोगों को ज्वाइन करवाया था, तुम्हें याद होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 मैसेजेस आए हैं जो नए हैं। कल एक आया था अडॉप्ट सर्चिंग, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। हम नीचे आएंगे, अगर यहाँ पे ना आया बाइंग इन रियल पेमेंट में से कोई ना आए तो तुम डिफरेंट सर्वर्स को ज्वाइन कर सकते हो, डिफरेंट सर्वर्स के साथ तुम खेल सकते हो। मैं फटाफट यहाँ से ज़रा एक देख लूँ कि मुझे यहाँ से एक अच्छा कोई डिस्कॉर्ड सर्वर जो वो मिल जाए, डिस्कॉर्ड सर्वर कह रहा हूँ, ऑटो कमीशन वाला मिल जाए। ओके, मुझे यहाँ एक मिला है, स्टेटस इसका क्लोज है, लेकिन मैं तुम्हें रीच करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे बंदे को रीच करना, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक बात आए, हे व्हाट्स अप, हाउ योर डे गोइंग, हाउ यू आर डूइंग टुडे। इन लाइनों से गुरेज करो खुदा के वास्ते। ये बहुत पुरानी हो गई हैं, 3 साल पहले तक ये लाइनें बहुत अच्छी थी। बंदा फ्रेंडली होकर तुमसे बात भी करता था, हर चीज़ पे कि हाँ भाई ठीक है, मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है। वो अपने रोने सुनाता था, तुम अपने रोने सुनाते थे, दोनों मिक्स होकर चल रहा था। लेकिन अब सीन ऐसा है, अब सिर्फ काम की बात करो और कुछ नहीं। ना तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम एक बंदे पे 3-4 घंटे इन्वेस्ट करोगे, ना बंदे के पास इतना टाइम है कि वो तुम्हें ही जवाब देगा, खाली उसके पास 100 ऑप्शन होने पिक करने के, ठीक है। तो ये एक ट्वीट है, ट्वीट बोलने की मुझे आदत है। ये एक डिस्कॉर्ड पे एक बंदे ने बोला हुआ है कि लुकिंग फॉर अ कस्टम वाटरमार्क आई कैन यूज़ फॉर आर्ट एंड कमीशन। उसको एक वाटरमार्क चाहिए, ठीक है। ये क्लोज है, लेकिन सिर्फ अज्यूम करो कैसे रीच करने में, तुम्हें ये दिखा रहा हूँ। सिंपल आप यहाँ पे रिएक्ट करोगे, ठीक है। इसने देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज सेंड योर एग्जाम्पल्स, प्राइजेस, TOS, टेड एंड इंक्लूड अ फ्रूट इमोजी इन योर मैसेज। जो ये इसने, ये भाई साहब, ये टूटी फ्रूटी जो है ना, ये इमोजी आप इसके अंदर ऐड करो, ठीक है। तो मैं इसको जाके हे हाउ आर यू, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल इसके यहाँ पे क्लिक करूँगा, आई एम शेयरिंग माई वर्क्स विथ यू, बस इसने जो इमोजी बोला है वो लगाऊंगा, एंटर मारूंगा और सारे काम दिखा दूंगा, दैट्स इट। अब ये मेरा एक DM हो गया ना। अब मैं मिनिमम से मिनिमम 5 सेकंड 10 सेकंड बाद एक करूंगा, और ये इस चीज़ लाइन से दूसरा होगा। मतलब जैसे मैंने आई एम शेयरिंग माई वर्क्स विथ यू मैंने लिखा है ना, तो मैं दूसरी लाइन बिल्कुल चेंज कर दूंगा, समझे, दूसरी लाइन में बिल्कुल चेंज कर दूंगा। मैं तुम्हें कुछ दिखा भी देता हूँ जिससे डील्स बनते रह गई। जैसे ये हर चीज़, मेरी हर लाइन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। काम दिखाए, ठीक है। काम दिखाने के बाद दीस आर लिटिल एग्जाम्पल आई गिव यू विद इन अ वीक, होप यू आर द बेस्ट, होप यू द बेस्ट, ठीक है। ऐसे ये वेल है, इसको ये शार्क आर्टवर्क चाहिए था, मैंने AI वाली वेबसाइट तुम लोगों को याद है मैंने बताई थी, मैंने फटाफट इसको जनरेट करके दिखा दी। उसके बाद हे हेलो हाउ मेनी शार्क्स एंड फिशेस। हमेशा डिफरेंट तरीके से खेलो। बंदे के DM में 50 से 60 बंदा बैठा हुआ है, तुम अगर हे हाउ आर यू, व्हाट्स अप अमीगो ऐसे करके लिखोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होना। ये मैं अभी से लिख के दे रहा हूँ। हमेशा बी यूनिक, बी फास्ट, बी यूनिक, जितना रह सकते हो, जितने सवाल कर सकते हो करो। ट्विटर पे ये चीज़ काम करती है, यहाँ पर भी ये काम करती है। लेकिन अगर बंदा कह रहा है ना कि मुझे इस तरीके से काम दिखाओ, तो काम दिखा के छोड़ देना। स्पैम नहीं करना कि प्लीज़ चेक इट एसएप बिफोर यू गॉट लूटेड, प्लीज़ चेक, ऐसे मत करो भाई, वो तुम्हें दहशतगर्द समझेगा। क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो? नहीं करना, ये तरीके से रीच करना है, वरना क्लाइंट भाग जाएगा। जो बंदे मंथली 1000, 1200, 2000 क्लोज करते हैं ना, वो इस तरीके से काम नहीं करते, वो तरीके से काम करते हैं। उन्हें पता होता है बंदे को क्या लिखना है, क्या दिखाना है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा। अब मैंने काफ़ी लोगों को ना 2 तरीके बताए थे। एक मैंने तुम्हें पोस्ट वाला तरीका अभी बता दिया कि कैसे उस पोस्ट पे तुम्हें रीच करना है। दूसरा तरीका, लोग स्ट्रीमर्स को हंट कर रहे थे। अब स्ट्रीमर्स को कैसे हंट करते हो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फर्ज करो फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रीमर अगर मुझे कोई दिखे,
तो मैं तुम्हें उस बंदे को रीच करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मान के चलते हैं, ये स्ट्रीमर है, ठीक है। इसको लिखेंगे हे होप यू आर डूइंग वेल। ये मैं आपका तरीका बता रहा हूँ जो आप लोग लिखते हो। आई सॉ योर स्ट्रीम्स, इट्स प्रीटी गुड, कैन वी हैव अ लिटिल चिट चैट। वो चिट चैट के बाद थप्पड़ मारेगा खींच के, ये गलती नहीं करनी तुम्हें। सिंपल एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखना, ये बात मेरी रट लो, याद कर लो। स्ट्रीमर को भी अगर तुम रीच कर रहे हो ना, उस जैसा बन के बात करो। हे हाउ आर यू, ठीक है, चलता है, थोड़ा डिफरेंट करके लिखो। हाउ डी मेट, वो बोलेगा वेयर डिड यू फाइंड मी, तुम उसको ऐसे करके बोलना कि मैं स्ट्रीमर्स देख रहा था, मुझे सबसे अच्छे तुम लगे तो मैंने कहा तुमसे दोस्ती करी जाए। फ्रेंडशिप कर लो। हमारे यहाँ पता नहीं आवाम को पता है क्या मसले हैं, हमारे यहाँ आवाम कहती है कि आज ही चाहिए सेल हमें, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारा पेपैल आज बचना चाहिए, खत्म बात। ऐसा नहीं करना। तुम फर्ज करो तुमने दोस्ती कर ली बंदे से, किसी बंदे ने ट्वीट पे कोई पोस्ट डाली, ठीक है, किसी ने ट्वीट पे पोस्ट डाली, मैं आर्टिस्ट ढूंढ रहा हूँ कमीशन के लिए, और ये तुम्हारे दोस्त का वो दोस्त निकले, ये तुम्हें वाउच कर देगा, वहाँ पे तुम्हारी सेल आ जाएगी। दोस्ती बनाने पे फोकस करो भाई, इस चीज़ पे फोकस मत करो कि हमारी सेल आएगी या नहीं आएगी। आज ही आज सेल पे मत डिपेंड रहो। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, कभी गरीबाबाद जाओ, ठीक है, गरीबाबाद जाना, वहाँ पे तुम बस बोलना कि मुझे एक कुर्सी चाहिए या फिर एक टेबल चाहिए वगैरह वगैरह। वहाँ पे तुम जाओगे, पता है तुम्हें कभी भी ये नहीं बोलेंगे अच्छा आप अभी ऑर्डर अभी खरीद रहे हैं आप, वो तुम्हें प्रॉपर तरीके से डील करेंगे। अगर तुम बोलोगे ना 1-2 दिन बाद, ठीक है कोई मसला नहीं, आप हमारा कार्ड ले जाएं, आपको मोर वेराइटीज दिखा देंगे, वो इस तरीके से डील करते हैं। चीजों को बेचना सीखो, झुंड में मत फंसे रहो कि यार ये बंदा अगर हे हाउ आर यू लिख के सेल काट रहा है तो मैं भी कर लूंगा। हर बंदा एक दूसरे से अलग है। जब मैं अपने टाइम पे काम करता था, मैं यकीन मानो मैं कभी इतनी मेहनत नहीं करता था, मेरा लक भी चलता था, और ये काम टोटली लक बेस भी है। लोग इसे हवाई रोजी भी इसी वजह से कहते हैं कि आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। मैं ये नहीं कहता नहीं आती। इस महीने माशाल्लाह से एक स्टूडेंट मेरा 1200 पे खड़ा है। कैसे खड़ा है? क्योंकि उसका रीचिंग टेक्निक उसकी अलग है, वो बिल्कुल अलग तरीके से रीच करता है, वो दोस्त बन के बात करता है। और दोस्त भी ऐसा नहीं, वो सामने वाला बंदा उसको ऐसे आके नहीं बोलता कि तुम ग्राफिक डिजाइनर चले जाओ यहाँ से, ऐसे वाला सीन नहीं होता। उम्मीद है कुछ गलतियां जो है मैंने तुम्हारे लिए पॉइंट आउट करी होंगी। अगर मुझसे कुछ रह गया, कुछ छूट गया तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर और 2-4 वीडियोस बना दूंगा। मुझे खुशी होगी कि तुम लोग सीखो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और दोस्तों का शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी वीडियोस अक्सर बनाता रहता हूँ।